हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट पार्ट गिवन a इक्वल्स टू 5 d इक्वल्स टू 3 an इक्वल्स टू 50 फाइंड n एंड sn। तो सबसे पहले इसमें हम यहाँ फाइंड करेंगे n, फॉर्मूला यूज करेंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 50, a 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। 50 माइनस 5 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। 45 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 45 अपॉन 3। n माइनस 1 इक्वल्स टू 15। n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहां आ जाएगा 15 प्लस 1 इक्वल्स टू 60। n फाइंड हो गया। इसका बाद हम यहां फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस an। n 16, a 5 प्लस an 50। 8 इंटू 55 इक्वल्स टू 440। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट गिवन a इक्वल्स टू 7 a 13 इक्वल्स टू 35 फाइंड d एंड s 13। इसमें हम यहाँ सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n इक्वल्स टू अगर हम 13 यूज करते हैं तो a 13 इक्वल्स टू a 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। a 13 35 इक्वल्स टू 7 प्लस 12 डी। 35 माइनस 7 इक्वल्स टू 12 डी। 28 इक्वल्स टू 12 डी। d इक्वल्स टू 28 अपॉन 12। इसको हम यहाँ कैंसिल कर देंगे 4 से। 4 7 जा 4 3 जा, तो d इक्वल्स टू 7 अपॉन 3। एक आंसर हो गया। इसके बाद हम यहाँ फाइंड करेंगे S13। तो यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे S13 इक्वल्स टू 13 अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस a 13। 13 अपॉन 2 a 7 प्लस a 13 35। 13 अपॉन 2 इंटू 42। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे यहाँ पर 21 टाइम्स। 13 इंटू 21 इक्वल्स टू 273। नेक्स्ट थर्ड पार्ट गिवन a 12 इक्वल्स टू 37 d इक्वल्स टू 3 फाइंड a एंड S12। तो इसमें यहाँ सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह 12 यूज करेंगे तो a 12 इक्वल्स टू a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी 3। S12 37 a प्लस 11 इंटू 3। 37 इक्वल्स टू a प्लस 33। a इक्वल्स टू 37 माइनस 33, दैट मीन्स 4। फॉर्मूला यूज करेंगे अब S12 इक्वल्स टू 12 अपॉन 2 a प्लस a 12। 6 a 4 प्लस a 12 37। 6 इंटू 41, दैट मीन्स 246. Next, fourth part, given a3 equals to
15 as 10 equals to 125. Find D and A10. तो इसमें हमें आप फॉर्मूला यूज करेंगे A3 इक्वल्स टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी. A3 15 इक्वल्स टू A प्लस 2D, इक्वेशन नंबर 1. इसके बाद हम फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. एस एन की जगह हम यहाँ 10 यूज करेंगे तो एस 10 इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी. एस 10 125 इक्वल्स टू 5 2A प्लस 9D. 125 अपॉन 5 इक्वल्स टू 2A प्लस 9D. कैंसिल कर देंगे 25, तो इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 25. इक्वेशन नंबर 2. देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इनको सॉल्व करने के लिए मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे. तो इसमें हम यहाँ ए वाले पार्ट को एलिमिनेट करेंगे. तो यहाँ लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 15 का 30 हो जाएगा इक्वल्स टू 2A प्लस 4D, इक्वेशन नंबर 3. अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3rd फ्रॉम 2nd. 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 25. 2A प्लस 4D इक्वल्स टू 30. एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे. माइनस 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 कैंसिल हो गया. 5D इक्वल्स टू -5, D इक्वल्स टू -1. ए की वैल्यू फाइंड करेंगे यहां से. फ्रॉम फर्स्ट 15 इक्वल्स टू A प्लस 2 इंटू -1. 15 इक्वल्स टू A माइनस 2. A इक्वल्स टू 15 प्लस 2 इक्वल्स टू 17. अब यहां पर हम फाइंड करेंगे A10. A10 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे A10 इक्वल्स टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D. A 17 प्लस 9 इंटू D माइनस 1. 17 minus 9 equals to 8. Next, fifth part. Given D equals to 5, S9 equals to 75, find A and A9. इसमें सबसे पहले A फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे S9 इक्वल्स टू 9 अपॉन 2 2A प्लस 9 माइनस 1 इंटू D. S9 75 इक्वल्स टू 9 अपॉन 2 2A प्लस 8 इंटू D, D5. 75 इंटू 2 अपॉन 9 इक्वल्स टू 2A प्लस 40. 3 से कैंसिल कर देंगे. 25 टाइम्स 3 3 सा
25 इंटू 2/3 इक्वल्स टू 2a प्लस 40। मल्टीप्लाई करेंगे आप 50/3 इक्वल्स टू 2a प्लस 40। 2a इक्वल्स टू 50/3 माइनस 40। 2a इक्वल्स टू 3 एलसीएम 50 माइनस 40 इंटू 3 50 माइनस 120/3। 2a इक्वल्स टू माइनस 70/3। a इक्वल्स टू माइनस 70/3 इंटू 2 दैट मीन्स माइनस 35/3। a9 फाइंड करेंगे। a9 इक्वल्स टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। a माइनस 35/3 प्लस 8 इंटू d5 माइनस 35/3 प्लस 40। एलसीएम लेंगे 3 माइनस 35 प्लस 40 इंटू 3 माइनस 35 प्लस 120/3 माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 85/3। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट, गिवन a इक्वल्स टू 2 d इक्वल्स टू 8 sn इक्वल्स टू 90 फाइंड n एंड an। तो उसमें हम यहाँ सम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। sn 90 n/2 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 8। 90 इक्वल्स टू n/2 4 प्लस 8n माइनस 8। 90 इक्वल्स टू n/2 माइनस 4 प्लस 8n। 2 कॉमन ले लेंगे तो 2n/2 इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 4n। 2 से 2 कैंसिल। 90 इक्वल्स टू माइनस 2n प्लस 4n स्क्वायर। एक तरफ कर लेंगे इनको 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो इसमें हम यहाँ सबसे पहले इसमें 2 से और डिवाइड लगा देंगे जिससे और ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो इसमें 2 से डिवाइड लगा देंगे तो ये आ जाएगी 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। और इसमें देखिए यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म 45 इंटू 2 90 मिडिल टर्म 1। तो इसमें हम यहाँ पर मेथड यूज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जिसमें 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई 90 और उनको अगर हम माइनस करें तो 1 हो जाए। यहाँ पर जो नंबर हो जाएंगे वो 10 इंटू 9 90 और माइनस करने पे 1 आ जाएगा। 2n स्क्वायर 10 माइनस 9 माइनस 45 इक्वल्स टू 0। 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट सेकेंड से 2n कॉमन n माइनस 5। थर्ड और फोर्थ से 9 कॉमन n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। पूरे से n माइनस 5 कॉमन 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0। आइदर n माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0।
n इक्वल्स टू 5 और यहाँ n इक्वल्स टू -9/2। ये नेगेटिव में है तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे n इक्वल्स टू 5। तो फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। an इक्वल्स टू a 2 प्लस n 5 -1 इंटू डी 8, 2 प्लस 4 इंटू 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 32 दैट मीन्स 34 आंसर। नेक्स्ट 7th पार्ट, गिवन a इक्वल्स टू 8, an इक्वल्स टू 62, sn इक्वल्स टू 210, फाइंड n एंड d। इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। sn 210, n फाइंड करना है, a 8 प्लस an 62, 210 n/2 इंटू 70, 2 से कैंसिल कर देंगे 35 टाइम्स, n इक्वल्स टू आ जाएगा 210/35, 7 से कैंसिल कर देंगे 30 टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 से 30 कैंसिल 6 टाइम, n इक्वल्स टू 6। d फाइंड करना है तो फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पर an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। an 62, a 8 प्लस 6 -1 इंटू डी। 62 minus 8 equals to 5d। 54 equals to 5d, d equals to 54/5, that means 10 whole 4/5 आंसर। नेक्स्ट 8th पार्ट, गिवन an इक्वल्स टू 4, d इक्वल्स टू 2, sn इक्वल्स टू -14, फाइंड n एंड a। सबसे पहले इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। an 4, a फाइंड करना है, n-1 इंटू डी 2, 4 इक्वल्स टू a प्लस 2n-2, 4 प्लस 2 माइनस 2n इक्वल्स टू a, 6 माइनस 2n इक्वल्स टू a। इक्वेशन नंबर 1। देन फॉर्मूला यूज करेंगे sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। sn -14, n/2 2, a की वैल्यू फर्स्ट से रखेंगे तो यहां हो जाएगा 6 - 2n प्लस n-1 इंटू डी 2, -14 इक्वल्स टू, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो 2n/2, 6 - 2n प्लस n-1, 2 से 2 कैंसिल, -14 इक्वल्स टू n, 6 - 1 5, 2n -2n प्लस n माइनस n, -14 5n माइनस n स्क्वायर, n स्क्वायर -5n -14 इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसको हम यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। n स्क्वायर माइनस ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करें तो 14, माइनस करने पे 5 आ जाए तो 2 × 7
7 माइनस 2 n माइनस 14 इक्वल्स टू 0, एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट सेकेंड से n कॉमन तो n माइनस 7, थर्ड फोर्थ से 2 कॉमन n माइनस 7 इक्वल्स टू 0। पूरे से n माइनस 7 कॉमन तो n प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आइदर n माइनस 7 इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 7 और n प्लस 2 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स n इक्वल्स टू माइनस 2। तो यहां जो n की वैल्यू जो यूज करेंगे वो 7 यूज करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट a इक्वल्स टू 6 माइनस 2n, 2 इंटू n 7, 6 माइनस 14, दैट मीन्स माइनस 8। नेक्स्ट नाइन्थ पार्ट, गिवन a इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 8, s इक्वल्स टू 192, फाइंड d। तो इसमें हमें d फाइंड करना है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे s इक्वल्स टू n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। s 192, n 8, 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। 192 इक्वल्स टू 4, 6 प्लस 7d। 192 अपॉन 4 इक्वल्स टू 6 प्लस 7d। 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 4 जा 4 8 जा 6 प्लस 7d। 7d इक्वल्स टू 48 माइनस 6, 7d इक्वल्स टू 42, d इक्वल्स टू 42 अपॉन 7, दैट मीन्स 6। नेक्स्ट 10th पार्ट, गिवन l इक्वल्स टू 28, s इक्वल्स टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड a। तो इसमें हमें यहाँ पर n की वैल्यू दे रखी है 9, तो इसमें हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि n इक्वल्स टू में दे रखा है 9, तो इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे s इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस l। s 144, n 9, a फाइंड करना है, l 28। 144 इंटू 2 अपॉन 9 इक्वल्स टू a प्लस 28। 9 से कैंसिल कर देंगे 16 टाइम्स, तो 16 2 जा 32, a प्लस 28, a इक्वल्स टू 34 माइनस 28 इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 डॉट डॉट एंड सो ऑन must be taken to give a sum of 636। a equals to 9, d equals to a2 minus a1, that means 17 minus 9 equals to 8। n फाइंड करना है, s 636। फॉर्मूला यूज करेंगे s इक्वल्स टू n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। s 636, n अपॉन 2, 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 8। 636 इक्वल्स टू n अपॉन 2, 2 कॉमन अगर ले लें यहाँ पर तो यहां हो जाएगा 9 प्लस
n माइनस 1 इंटू 4, 2 से 2 कैंसिल, 636 इक्वल्स टू n 9 प्लस 4n माइनस 4, 636 इक्वल्स टू n ब्रैकेट 4n प्लस 5, 636 इक्वल्स टू 4n स्क्वायर प्लस 5n, एक तरफ ले लेंगे 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई n में, तो इसको हम यहाँ पर फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 इंटू 636 इसका मल्टीप्लाई करेंगे और मिडिल टर्म कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहां लिख ले रहे हैं 636 इंटू 4 मिडिल टर्म 5, तो इसको अगर हम यहां पर फैक्टराइज करें 636 इंटू 4, इसको अगर हम यहां पर फैक्टराइज करेंगे तो यहां पर जो नंबर निकल करके आएंगे वो 53 इंटू 48, और यहां पर ये हो जाएगा 53 माइनस 48। इसमें देखिए हम यहां पर इसको फैक्टराइज करके दिखा दे रहे हैं कि 636 को अगर हम फैक्टराइज करें तो यहां कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो यहां आ जाएगा 318, फिर इसको 2 से कैंसिल करेंगे 159, फिर हम इसको 3 से कैंसिल करेंगे 53 आ जाएगा, फिर उसको हम यहाँ पर 53 से कैंसिल करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर एक नंबर आपका ये 53 हो गया, फिर इसका यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 12 4 ज़ा 48, तो यही आपके नंबर हो जाएंगे 53, 48। तो इसको हम यहाँ पर क्वेश्चन में यूज करेंगे तो 4n स्क्वायर प्लस यहां लिखेंगे 53 माइनस 48 n माइनस 636 इक्वल्स टू 0, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट सेकंड से n कॉमन है, 4n प्लस 53, थर्ड और फोर्थ से 12 कॉमन, 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। पूरे से यहां पर 4n प्लस 53 कॉमन, n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। आइदर 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0 और n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। n इक्वल्स टू 12, 4n इक्वल्स टू माइनस 53, n इक्वल्स टू माइनस 53 अपॉन 4। ये यहां पर नेगेटिव इंटीजर आ रहा है तो ये नॉट पॉसिबल, तो n की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, 12।